अभी हम बहुत ही सुंदर ढंग से भजन और कुछ विचार सुन रहे थे। मेरे लिए भी आदेश मिला है। आदेश का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब के एक पद के माध्यम से कुछ बातें कहूँगा। रक्षाबंधन लोग मनाते हैं तो उस पर एक सकारात्मक गीत छोटा से है भाई बहन पर, तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। भाई बहनों को राखी एक प्यार है, भाई बहनों को राखी एक प्यार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। भाई बहनों को राखी एक प्यार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। साल में आता दिल भर जाता, साल में आता दिल भर जाता, एक दूजे के खोट मिटाता, एक दूजे के खोट मिटाता, खुशियों का फूटे अंबार है, खुशियों का फूटे अंबार है। भाई बहनों को राखी एक प्यार है, भाई बहनों को राखी एक प्यार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। करता ख्याल एक भाई बहन को, करता ख्याल एक भाई बहन को, कब आए जब मिलूं भैया को, कब आए जब मिलूं भैया को, मन में वर्षों से बड़ा इंतजार है, मन में वर्षों से बड़ा इंतजार है। भाई बहनों को राखी एक प्यार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। भाई बहनों को राखी एक प्यार है। मन में प्रेम मिठास वचन में, मन में प्रेम मिठास वचन में, करुणा हो भर पूरे जीवन में, करुणा हो भर पूरे जीवन में। प्रशांत दास यही संस्कार है, भाई बहनों को जोड़े एक तार है, भाई बहनों को जोड़े एक तार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। भाई बहनों को राखे एक प्यार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। खुशियों का फूटे अंबार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है, दोनों दोनों को जोड़े एक तार है। छोटा से गीत आप लोगों के समक्ष रखा। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, रामायणी में
उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों के अनाथपन को बताया है। लोग क्यों अनाथ अपने को महसूस करते हैं। ते ही वियोग ते भयो अनाथा, पर्यो कुंज बन पावे न पंथा। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेले जो जाने, ते गुण को ठाकुर भल माने। वह जो खेले सब घट माही, दूसर कह कछु लेखा नाही। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसो कह जन पूरा पावे। जेकर सर ते लागे, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। ये छोटा से पद है, इसके माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूँ। साहब कहते हैं, ते वियोग ते भयो अनाथा, पर्यो कुंज बन पावे न पंथा। हर आदमी अपने को अनाथ महसूस करता है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाए अथवा बचपन में ही माँ बाप कई बार ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चा अनाथ होता है। पालक माँ बाप अपने बेटे की तरह पालते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में बना रहता है कि हमारा बेटा नहीं है, और उस बच्चे के मन में भी ये बात बनी रहती है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। वैसे ही दूध पिलाना, वैसे ही पालना, वैसे ही टट्टी पेशाब धोना, पूरा माँ का फ़र्ज अदा करना, पूरा पिता का फ़र्ज अदा करना, फिर भी उस बच्चे और माँ बाप के अंदर ये बना रहता है कि हमारे बेटा नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, और इस दृष्टि में अपने को लोग अनाथ महसूस करते हैं। ते ही वियोग ते भय अनाथा, वो कौन ऐसी चीज़ है जिसके वियोग के कारण, जिसको भूल जाने के कारण आज हम अपने को अनाथ महसूस करते हैं। तमाम प्रकार के संप्रदाय हैं। लोग राम के वियोग में अपने को अनाथ महसूस करते हैं, कोई कृष्ण के वियोग में, कोई शिव के वियोग में, कोई भगवान के वियोग में, कोई अल्लाह के वियोग में, कोई परमात्मा के वियोग में, कोई कबीर के वियोग में। सबके अपने अपने ढंग हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो कहना चाहते हैं वे कहते हैं अपनी आत्मा के वियोग में, अर्थात अपने आत्मा को भूल जाने के कारण ही आदमी आज अनाथ बना हुआ है। अपने घर को भूल जाने वाला अनाथ होता ही है। कोई व्यक्ति अपने घर से दूर हो और आराम चाहे, दूसरे के घर में रह कर के सुख चाहे, शांति चाहे, ये कैसे हो सकता है? अपने घर में ही वो सुख वो शांति हमें मिलती है, हमारा अनाथपन दूर होता है। तो अपनी आत्मा के अलावा दुनिया में कहाँ सुख मिलता है? बड़े बड़े पुजारी दुनिया में देवी देवता, भगवान भवानी, ईश्वर परमात्मा, राम कृष्ण के नाम पर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन अंदर से असंतुष्ट बने रहते हैं। अंदर से ऐसा कुछ एहसास करते हैं कि मानो कुछ खोया है उनका। कोई अपने घर में रहे और उसको लगे कि मेरा घर खोया है, ऐसा हो सकता है? किसी के गले में हार होते हुए भी खोया हुआ महसूस होता है, तो इसका मतलब या तो नशा खाया है या तो कुछ ऐसी जगह वो छिप गया है जो उसे दिखाई नहीं देता है या भूल गया है। सपने में कोई माँ अपने बच्चे को भुला जाए, ऐसा उसको महसूस हो कि मेरा बच्चा खो गया, और उठ करके ढूंढे, चिल्लाए, तो क्या आप कहेंगे? वो स्वप्न ही ऐसा था जहाँ पर वो अपने बच्चे को भुला बैठी और ऐसा लगा कि मेरा बच्चा खो गया है, इसलिए वो दुखी हो गई। और जैसे ही आँख खुलती है उसका बच्चा उसके पास में होता है, गले लगा लेती है, प्यार से चुम्बन लेती है और खुश हो जाती है। ऐसे ही ये सपने के संसार में हम भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? अपने आप को भूल गए हैं। इसलिए आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पीपर पाथर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पेड़ पहाड़ के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं,
कहीं भी चले जाओ आप देखते हैं, विद्यार्थी से लेकर के पढ़ा लिखा से लेकर के अनपढ़ तक, कोई रास्ते में मूर्ति मिलती है, कोई चौरी मिलता है तो लोगों का सिर झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर से असंतुष्ट हैं वो। अगर उनको एहसास हो कि मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मेरे पास है, तो जहाँ तहाँ क्यों सिर झुकाएंगे? माँ बाप के सामने सिर झुकाने के लिए तो शर्म आती है, क्योंकि उन्हें भगवान माना नहीं जाता है। तो ऐसा कुछ एहसास करें जिससे हमारा अनाथपन दूर हो। और क्यों दूर होगा, कैसे दूर होगा? क्योंकि परेव कुंज बन पावे न पंथा। ये कुंज, ये घनघोर जंगल, भयंकर जंगल में हम पड़ गए हैं। कैसा जंगल? परिवार का अपना अलग दुख है, पति पत्नी का अलग दुख है, और घर में पड़ोसी का अलग दुख है, समाज का अलग दुख है, तमाम तरह के नियम हैं, और उसमें ऐसा हम उलझ गए हैं कि अपने बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं है। बचपन से एक बेटी पैदा होती है और उसके नाम पर इतना सोचते हैं कि बूढ़ा हो जाता है आदमी, और वो तो है ही है। और अनेक प्रकार के नशा, दुर्व्यसन, शराब, क्या क्या जाल बिछा करके उसमें फंस गया है। ये जीव उलझ गया है कि क्या कहें। कैसे वो अपने बारे में सोच पाएगा? कैसे वो अपने परमात्मा के बारे में चिंतन कर पाएगा? बस ऐसे खिलवाड़ खेलता रहेगा। रास्ते में कोई मूर्ति मिल गई, कोई देवता मिल गया या कोई मंदिर मिल गया, बस सिर झुकाता रहेगा। क्योंकि वो अनाथ है। अनाथपन हमारा तब दूर होगा जब हमें, जैसे बच्चे को उसका माँ बाप हो, तब वो कभी अपने को अनाथ नहीं महसूस करेगा। वो परदेश में रहेगा तब भी खुशी का अनुभव करेगा, और अपने अंदर एक गर्व उसको रहेगा, अच्छा एहसास होगा। साहब कहते हैं, वेद ते वियोग ते भयो अनाथा, परेव कुंज बन पावे न पंथा। खानी वाणी का जाल ऐसा है कि उसमें आदमी उलझ गया है। खानी का जाल ऐसा, माता पिता भाई बंधु मोह ममता, ऐसा जाल है कि इससे उभर पाना बड़ा कठिन होता है। और कोई उभरता भी है तो बानी जाल में उलझ जाता है, भगवान परमात्मा में उलझ जाता है। साहब कहते हैं, वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। वेद हमारा पूर्वजों का, और कहना चाहिए एक धरोहर है, और उसमें भी नकल की बात होती है, माने संसारी बातें भरी हुई है। संसारी बातें मतलब आपको पुत्र मिले, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, पद मिलेगा, राज मिलेगा, और ये होगा, वो होगा, अच्छी पत्नी मिलेगा, अच्छे पति मिलेगी, पति मिलेंगे, क्या क्या सब बातें उसमें भरा हुआ है। गायत्री का जप करो, बहुत सारी बातें हैं, सारी नकल झप्पी है। कहीं कहीं उसमें अच्छे अच्छे हीरे मोती के भी शब्द हैं, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे रामायण में कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, उसी में ये सारे पाखंड को काट दिया जाता है। उसी रामायण में ये बात है, लेकिन उस पर किसका किसका ध्यान है? किसी को ध्यान नहीं जाता है। अगर उस पर ध्यान जाए तो सारा कर्मकांड हमारा खत्म हो जाए, हमारे मन का भ्रम दूर हो जाए और हम सुखी हो जाएं। तो वेद भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उसमें बहुत सारी परंपराएं हैं जो हमारे काम की चीज़ है और हमारे जीवन में उपयोग करने से हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे उसी वेद में बात आती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये अमृत वचन है, और इसको अपने जीवन में धारण कर ले, इसके अनुसार अपने जीवन को, अपने मन को बना ले, तो हमारा उद्धार हो सकता है। साहब कहते हैं, वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। वेद में भी बहुत सारी जो नकल की बातें हैं, अर्थात बनावटी बातें हैं, उनको जो समझदार लोग हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, अच्छे लोग हैं, जो वास्तविकता को समझते हैं, जड़ चेतन के भेद को समझते हैं, ये कर्मकांड को अच्छा नहीं मानते हैं, भलो न माने, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनको यही लगता है कि ये समाज में केवल दर्द पैदा करते हैं। देवी देवता के नाम पर, भगवान भवानी के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर दर्द ही तो है। सब अपने में उलझाना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमारे में, हिंदू कहता है हमारी परंपरा में आ जाओ, बस स्वर्ग सीधा जाओगे।
सब स्वर्ग का टिकट बांट रहे हैं। अल्लाह वाले कहते हैं कि हमारे में आ जाओ, हमारे में नहीं रहोगे तो नास्तिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। साहब कहते हैं ये सब बातें अच्छा नहीं है, अच्छे लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो हमें अच्छा बनना चाहिए। अच्छा कौन हो सकता है? मनुष्यता हम में आ जाए। जैसे अभी भगत जी ने कहा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश करना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। अगर ऐसा हम में भाव आ जाए तो मानो हम इंसानियत को जी रहे हैं, मानवता को जी रहे हैं। हमारे लिए जात पात भेदभाव सब खत्म हो गया और हम वास्तविक जीवन को अपना लिए हैं, जड़ चेतन के भेद को समझ लिए हैं। साहब कहते हैं, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने, नटवट विद्या खेले जो जाने, ते ही गुण को ठाकुर भल माने। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये हठ योगी लोग हैं, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, कोई खड़ेश्वरी रह रहा है, कोई ऊर्ध्वबाहु, कोई कुछ कोई उपवास के नाम पर। तमाम तरह की दुनिया में हठ योग है। और इसमें एक ही बात है, ये अगर कोई अपनी सिद्धि दिखाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं? बाजार में, मेला में, चौराहा में, ऐसे जगह अपनी सिद्धि दिखाते हैं कि लोग जानें, देखें और कुछ पैसा चढ़ाएं। बस उनकी यही सिद्धि है कि लोग ऐसा कुछ महसूस करें, ऐसा कुछ हमारे तरफ देखें। और कोई पैसा नहीं चढ़ाता है तो उसको इशारा भी करते हैं, कह रहे भाई चढ़ाओ, मैं इतनी देर से मूड़े के बल खड़ा हूँ, फिर भी पैसा नहीं चढ़ा रहे हो। यही उनकी सिद्धि है। नटवट विद्या खेले जो जाने, माने नट के समान खिलवाड़ मानो खेल रहे हैं। नटवट विद्या खेले जो जाने, ते ही गुण को ठाकुर भल माने, ते ही गुण को। और इनके जो गुरु लोग हैं, स्वामी लोग हैं, इसी को सिद्धि मानते हैं, इसी को अच्छा मानते हैं। वह है जो खेले सब घट माही। साहब आखिरी में अब में अपना जजमेंट देते हैं। साहब कहते हैं, वह है जो खेले सब घट माही, दूसर कह कछु लेखा नहीं। जिसके अंदर मनुष्यता आ जाती है, पारखपन आ जाता है, वैसे जीव मात्र पारखी है। एक चींटी के सामने चीनी और कंकड़ मिला करके, धूल मिला करके रख दें तो चींटी भी ये पहचान करती है कि चीनी क्या है, धूल क्या है, और चीनी को ले लेती है और धूल को छोड़ देती है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो परखना ही चाहिए। एक चूहा के सामने पत्थर की मूर्ति, कागज़ की मूर्ति उसके सामने रख दो, चूहा बनाकर रख दो, तो बिल्ली पहचान लेती है कि ये मेरे काम का नहीं है। और असली चूहा उसके सामने फेंको, दौड़ करके झपट लेती है, पकड़ लेती है, क्योंकि उसको महसूस होता है और ऐसा अनुभव है कि यही मेरे काम का है, इसी से मेरा पेट भरने वाला है। एक बिल्ली ऐसा पारखी, हम ऐसे नादान हैं मनुष्य हो करके कि बिल्ली जैसी बुद्धि भी हमारे मानो नहीं है। तो साहब कहते हैं, वह है जो खेले सब घट माही, वो जिसे हम खोज रहे हैं, जिसके कारण हम अनाथ बने हैं, वही तो घट घट में खेल रहा है, वही तो सबके अंदर बैठा है। मैं बैठा हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, जो सारी मैं की बातें हो रही है वो कौन बोल रहा है? वही तो परमात्मा है। वो जिस दिन निकल जाता है सारा खेल ख़त्म हो जाता है, सारा नाटक ख़त्म हो जाता है, सारी किसानी ख़त्म हो जाती है, सारी नौकरी ख़त्म हो जाती है, लोग माँ बाप भाई बंधु कुछ नहीं कहते हैं, सारा नाता ख़त्म हो जाता है, ले जा कर के लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं, मिट्टी समझते हैं। आज तो ये भी हो गया है कि ऐसे जगह जलाया जाता है कि 1 इंच भी ज़मीन हमारी फालतू न जाए। जिसे हम नहीं पहचान रहे हैं, अगर उसे नहीं पहचानेंगे तो वही दशा हमारी भी होने वाली है। साहब कहते हैं, वह जो खेल है सो घट माही, सब घट माही, दूसर कह कछु लेखा नहीं। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो दूसरा फिर हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा परमात्मा भगवान ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम घट में बैठे परमात्मा को जान ले, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।
आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही कोई मथुरा, कोई बनारस, कोई काशी, कोई कहाँ भटक रहा है। कोई कोई देवता, कोई घरे में चौरी बना करके अपना हबुआ रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, लड्डू मना रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। जब तक हम उस खेल जो अंदर खेल रहा है, जिसके कारण ये सारी सृष्टि में एक सुख, एक सौंदर्य दिखाई दे रहा है, उसको न समझने के कारण ही सारे कर्मकांड, सारे भ्रम, सारे अंधविश्वास हमारे सामने हैं। अगर उसको हम समझ जाएं तो सारा कर्मकांड, सारा खिलवाड़ अपने आप खत्म हो जाए और हमें समझ में आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। अंदर जो बैठा परमात्मा है वही चेतन है, उसी को हम ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, परमात्मा कह लें। जैसे पानी को कोई वाटर कहता है, कोई तोय कहता है, कोई जल कहता है, कोई कुछ कहता है। धरती को कोई माटी कहता है, कोई पृथ्वी कहता है, कोई धरती कहता है। सूरज को ऐसे कोई अग्नि कहता है, कोई प्रकाश कहता है, कोई सूरज कहता है। बहुत सारे एक ही शब्द के अर्थ होते हैं, नाम होते हैं। साहब कहते हैं वह जो खेले सब घट माही, दूसर कह कछ लेखा नहीं। अगर उस खेलने वाले परमात्मा को हम समझ लें, वो जो आँखों के द्वारा सबको देख रहा है, परख रहा है, मोह ममता कर रहा है, त्याग रहा है, बैराग का जीवन जी रहा है, मोह का जीवन जी रहा है, वही वास्तविक भगवान है। जब तक वो वास्तविकता को नहीं समझता है तब तक वो बंधन में है, और जिस दिन वास्तविकता को समझ लेगा उस दिन वो सुख का अनुभव करने लग जाएगा। साहब कहते हैं भलो पोच जो अवसर आवे, कैसे हो कह जन पूरा पावे। भलो पोच, साधक के जीवन में बहुत सारी अनुकूल प्रतिकूल बातें आती है। साधक का जीवन ऐसा जीवन है कि बड़ा कष्टमय जीवन होता है और बहुत सुखमय जीवन होता है। साधक जो साधना करता है, संतों की शरण में रहता है, गुरुजनों की शरण में रहता है, वास्तव में उसके जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। उसके जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उसके जैसा दुखी भी दुनिया में कोई नहीं है। दुखी इसलिए क्योंकि लोगों की दृष्टि से दुखी है, और सुखी इसलिए है क्योंकि दुनिया की दृष्टि से महान है वो। साहब कहते हैं भलो पोच जो अवसर आवे, जो भी उसके सामने अनुकूल प्रतिकूल बातें आती है वे उसमें सम रहता है, दुखी नहीं होता है और अपनी साधना में मस्त रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। वो पूरा कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन सा। जिसकी सारी चाहनाएं मिट गई, कामनाएं मिट गई, वे काहे कि दुखी रहेगा? क्यों दुखी रहेगा भाई? अगर सारी इच्छाओं को मार दे और हमारी इच्छाएं मर जाएं, जो घर में पत्नी इच्छा वाली होती है पति दुखी होता है, पति इच्छा वाला होता है पत्नी दुखी होती है, माँ बाप दुखी होते हैं बच्चों से। अगर बच्चे इच्छा वाले हैं, माँ बाप इच्छा वाले हैं तो बच्चे दुखी रहते हैं। ऐसे ही संतों के आश्रम में यदि हम इच्छा वाले हों, हमें ऐसी कामना हो कि लोग आवें, पूजा चढ़ावें, हमारा पैर छुएं, हमारे सामने माथा टेकें, ऐसी हम कामना रखें तो अंदर अंदर जलते रहेंगे। और हमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, लोग अपनी कल्याण के लिए पैर छूते हैं, अपने कल्याण के लिए आरती उतारते हैं, अपने कल्याण के लिए दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो ये उनका विषय है, उनका उद्धार होगा। क्योंकि हमारे महापुरुष आज जो जिनका उद्धार हुआ है, जो आज जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको हम अपने हृदय में बसाते हैं, कहीं न कहीं संत गुरुजनों के चरण छू करके, चरण रज ले करके, उनके शरण में रह करके ही उनका उद्धार हुआ है। तो साहब कहते हैं भलो पोच जो अवसर आवे। ऐसे ही साधक वही जो साधना करे, ऐसे ही भक्त वही जो भक्ति करे। सारे नशा दुर्गुणों को छोड़ करके भक्ति में हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। संतों की शरण में जा करके अपना कल्याण करना चाहिए। बीच बीच में जा करके ऐसी कुछ ज्ञान की बातें सीखना चाहिए जिसमें हमारा मन संतुष्ट हो और कल्याणमय बन सके। साहब कहते हैं जेकर सर ही लागे सोई जानेगा पीर। सर माने बाण। साहब जब हम बाण चलाते हैं और वो जिसको लगता है वही उसकी पीड़ा का अनुभव भी करता है। लेकिन साहब यहाँ कहते जेकर सर ही लागे सोई जानेगा पीर। जिसका यहाँ बाण है उसी को लगता है। यहाँ बाण का मतलब होता है विवेक। विवेक की अग्नि जिसके अंदर, विवेक की वृत्ति जिसके अंदर जागृत हो गई, जो अब विवेकी हो गया, जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया, वे साधक हो गया, वे महान हो गया, वो पारखी हो गया, वो ज्ञानी हो गया। और उसके अंदर जो पीड़ा है उसका अनुभव वही तो करेगा।
यहाँ पीड़ा का मतलब है सुख, शांति। हमारे अंदर भक्ति करने से जो सुख मिलता है, वैराग करने से सुख मिलता है, साधना करने से सुख मिलता है, दान करने से जो सुख मिलता है, आनंद आता है, उसका अनुभव कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। जब हम सोने जाते हैं और सोने के बाद जो गहराई नींद में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, उठते हैं, तो उसका जो अनुभव होता है किसको होता है? हमें होता है, दूसरे को होता है? हमें ही होता है। इसलिए जो साधना करेगा और उसके जो सुख है, शांति का जो अनुभव है, वो वही करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम साधना करें और उसके अनुभव का भी आनंद लें, अनुभव करें और सुख का, शांति का लाभ लें। जेकर शर्त ही लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। जिसके अंदर विवेक वृत्ति जागृत हो गई, जो विवेक का आनंद पा गया है, विवेक के अनुभव का सुख पा गया है, वे भागता नहीं है, अर्थात कहीं भटकता नहीं है, कहीं ललचाता नहीं है। उसके सामने लाख लोग लालच दें, शारदा माई में चले जाओ बहुत सुख मिलता है, उस मंदिर में चले जाओ पूजा चढ़ा दो बहुत आनंद आता है, तुम्हें जन्मों जन्म का स्वर्ग मिलेगा, गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर वो कभी ललचाता नहीं है, कहीं मोह नहीं करता है। उसको लगता है कि मेरे घट में जो परमात्मा है वही मेरे लिए गंगा है, वही मेरे लिए जमुना है, वही मेरे लिए परमात्मा है, वही मेरे लिए भगवान है और वही मेरे लिए गुरु है। क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है उसी के लिए है। अगर गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो जाए तो भागना नहीं है। सुख सिंधु निहार कबीर, जैसे सदगुरु कबीर साहब अपने सुख के सागर में मगन थे, बस वैसे ही वो भी साधक मानो हो जाएगा। साहब कहते हैं, ते ही वियोग ते भय अनाथा, अपने अनाथपन से बचना है तो वियोग को समझें। किससे वियोग हो गया है, किसको हम भूल गए हैं? अपनी आत्मा को। अगर अपनी आत्मा को हम समझ जाएं, उसको महसूस कर लें, अनुभव कर लें, तो हमारा अनाथपन, हमारा दुख, हमारा जो असंतुष्ट का भाव है वो खत्म हो जाएगा, हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। साहब कहते हैं, ते ही वियोग ते भय अनाथा, पर्यो कुंज बन पावे न पंथा, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने, नटवट विद्या खेले जो जाने, ते गुण को ठाकुर भल माने, वह जो खेले सब घट माही, दूसर कई कछु लेखा नाही, भलो पोज जो अवसर आवे, कैसो कई जन पूरा पावे, जेकर शर्त लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। ये एक छोटा से पद सदगुरु कबीर साहब का, इस पर कुछ कहने का प्रयास किया, एक छोटा से भजन गीत गाया आप लोगों के समक्ष। अगर इसको जीवन में धारण करेंगे, महसूस करेंगे, तो बाहर का हमारा जो भी भ्रम है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, दुख है, पीड़ा है, उसको मिटा करके अंदर की पीड़ा, सुख, शांति का हम अनुभव कर सकेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और एक बार जोर से जय सुनना चाहता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब।